नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव जल्द ही बिहार का दौरा कर रहे हैं। वो 18 तारीख को बिहार पहुंच रहे हैं। उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। ये महज एक सूचना नहीं है, बिहार के लिए बड़ी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि बिहार में यादवों को लेकर सियासत सालों से होती आई है। और जातीय समीकरणों की बात की जाए तो बिहार में जिस तरह से अभी जातीय जनगणना हुई है, तो मुस्लिम आबादी के बाद सबसे बड़ी दूसरा कोई समूह है तो वो यादवों के समूह को बताया जा रहा है। लगभग 14% आबादी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम है। गौतम, मोहन यादव जब सीएम बने थे तभी से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि मोहन यादव सीएम बने हैं तो बीजेपी कहीं न कहीं यादव मतदाताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रही है, और अब वो होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे, कितना असर पड़ेगा बिहार में? बिल्कुल, आप उस दिन को याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की परिकल्पना कर रहे थे, तो कभी नहीं सोचा गया था कि शिवराज सिंह या उनके अलावा जो सब्स्टिट्यूट है उनके नाम आ रहे थे। लेकिन मोहन यादव एक ऐसा नाम जो अपने आप में कहीं ना कहीं यादव जाति से आता हो, और आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार जैसे बड़े राज्यों में यदि इनके नाम की चर्चा की जाए तो कहीं ना कहीं यादव ऑपरेशन जो बिहार में सोची समझी पूरी साजिश थी, और इसी प्लानिंग के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मोहन यादव मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे इनका नाम सामने लाया और मुख्यमंत्री बना दिए। अब देखिए, खरमास में इससे पहले कि महागठबंधन और गठबंधन के बीच जो खेला हो रहा था, इस खेला के बीच में जैसे ही 14 जनवरी को खरमास खत्म होगा, 18 जनवरी को मध्य प्रदेश से मोहन भागवत बिहार लैंड करेंगे। मोहन यादव, बिल्कुल, मोहन यादव जैसे ही लैंड करेंगे पटना एयरपोर्ट पर, तमाम यादव जातियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात भी रखते हैं, वो एयरपोर्ट से उनका भव्य स्वागत करेंगे। और पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, देखिए जगह भी कहा, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और उस कार्यक्रम में जो समिति है, जो समाज है, वो भी कृष्ण समाज से ही आता है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण चेतना मंच के जरिए उनकी पूरी भव्य तैयारी पूरी जोर शोर से गर्मजोशी के साथ होगी, यह तय है। दूसरी बात, वहाँ से वह जब एक इस्कॉन मंदिर है पटना में, जो बहुत ही फेमस मंदिर है, वो भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। यानी कि आप पूरे कनेक्शन को अगर आप समझें तो कुल मिलाकर केंद्र भले ही राजधानी पटना होगा, लेकिन मिशन बिहार होगा। मिशन आरजेडी के उन बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था मोहन यादव के सीएम बनने की बात से कि लालू परिवार यादव वोट लेते रहे हैं, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने अपनी पत्नी को सीएम बनाया, फिर अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाया, बेटे तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया। तो सवाल हमेशा ये उठाया गया बीजेपी की तरफ से कि आखिर लालू यादव ने यादवों के लिए क्या किया है, किसी यादव को कितना आगे बढ़ाया है। इस तरह के तमाम सवाल उठे, चाहे उनके पुराने सहयोगी रहे जो अब उनसे अलग हो गए। तो कहीं न कहीं लगता है इस समीकरण को अब हवा देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, इस समीकरण को ना तो सबसे पहले तोड़ने की जो परिकल्पना है वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 सालों से कर रही है। क्योंकि आपने ठीक कहा कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी का शासन, राबड़ी देवी के बाद अभी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का शासन। तो इन 15 सालों में कहीं ना कहीं जो यादव समाज के लोग हैं उसके मसीहा आज भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही हैं। भले उनको होटबार जेल में जाना पड़ा, चारा का मामला हो, जॉब फॉर नौकरी का मामला हो, तो इन तमाम मामलों के बावजूद भी आज यादवों के नेता के तौर पर यदि कोई नेता है देश की राजनीति में तो वो भी लालू प्रसाद यादव है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं है, पहले भी कोशिश करी है। नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, इससे बड़े इवन की जो बिहार प्रभारी रहे भूपेंद्र यादव, लेकिन इन तमाम यादवों में वो बात नहीं है जो लालू प्रसाद यादव में है। तो कहीं ना कहीं कोशिश लगातार की गई, मगर भारतीय जनता पार्टी उसमें सक्सेस नहीं कर पाई। ये पहला ऐसा मौका होगा जब बिहार से बाहर ये दावा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी कि हम यादवों के सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी हम यादव मुख्यमंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश जैसे बड़े शासन राज्यों में वहाँ मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो फिर बिहार क्या है। तो अब यादवों के अंदर जो समाज के अंदर जो नई परिकल्पना शायद बीजेपी भुना सके, तो जरूर कह सकते हैं कि ये सेंधमारी है। और जो मोहन यादव हैं वो किस तरीके से सेंधमारी कर पाते हैं, वो कितना प्रभुत्व दिखा पाते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि चिंता की लकीरें आरजेडी परिवार के अंदर है, लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर भी है,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जो शायद कभी ये सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल, तो मोहन यादव का दौरा कितना असरदार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जिस तरह से लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एक तरफ लालू यादव का परिवार है और यूपी की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव का परिवार है जिन्होंने पूरी तरह से परिवारवाद किया है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। वहीं बीजेपी ये दिखाना चाह रही है कि हमने एक अदने से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का पद दे दिया है और यादव समाज के लिए हम उन्हें सीएम भी बना सकते हैं। तो ये कितना असर करेगा बिहार में, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।